आज फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण था, मेरे द्वारा किया गया है। अभी सारे अनुमंडल के जो थानाध्यक्ष हैं और सर्किल इंस्पेक्टर हैं वो सारे उपस्थित हैं। उनके सामने हम लोगों ने केसेस का भी रिव्यू किया है सभी के साथ मिल करके, और खास करके जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का ऑफिस है वो बहुत क्रिटिकल ऑफिस है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके या क्राइम प्रिवेंशन को लेके या क्राइम कंट्रोल को लेके। उसमें जितने भी हेड्स में क्राइम हुए हैं उनका बहुत विस्तृत तौर पे हम लोगों ने रिव्यू किया है। खास करके मर्डर, लूट, डकैती, ये सबके हेड्स में जो क्राइम हुए हैं और उसमें क्या एक्शन लिया गया है और उसके डिस्पोजल में क्या कार्रवाई की गई है, उन सारी चीज़ों पे बहुत विस्तृत तौर पे हम लोगों ने रिव्यू किया है। उसके अलावा जो था ये अनुमंडल में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रजिस्टर होते हैं, उसका अपडेट किया गया है कि नहीं उस रजिस्टर को, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उससे हम लोग रिव्यू कर पाते हैं कि किस चीज़ में क्या कमी हो पा रही है या क्या प्रगति हो पा रही है, उस चीज़ से हम लोग को पता लग पाता है। तो अपडेट हुआ कि नहीं, कुछ कमियां पाई गई हैं जिसको हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया है, उसको ठीक करने का 15 दिन के लिए समय दिया गया है, उसको ठीक करवाने का। उसके अलावा अभी 1 जनवरी आ रहा है, उसको लेकर भी हम लोगों ने जैसे शराब का ट्रांसपोर्टेशन का और उसका बिक्री का लेके जो भी है आसूचना पे कार्रवाई करने का और अवैध भट्टियों को तोड़ने के लिए एक प्लान हम लोगों ने बनाया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस ड्राइव लगातार चलेगा 1 तारीख तक। और जो वांछित अपराधी हैं, खास करके हीनियस क्राइम में, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी एक हम लोगों ने एक्शन ऑफ प्लान बनाया है और पहले भी हम लोग उसको पूरा करते आए हैं। इसको और इंटेंसिव तरीके से हम लोग अब कराएंगे। सर, अभी फॉग का टाइम आ रहा है तो रोड सेफ्टी को लेकर के भी कुछ प्रयास पुलिस की तरफ से किया जाए। फॉग जो है उसमें पुलिस के द्वारा तो लगातार पेट्रोलिंग के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो खुद ड्राइवर को इसमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जो विजिबिलिटी कम होती है तो उनको जो है अपना सारे जो इंडिकेटर लाइट है उसको जला के और स्लो स्पीड में चलना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि जब फॉग हो, ज़्यादा फॉग हो, जब विजिबिलिटी एकदम कम हो, तो उस टाइम कहीं या तो चलाने की ना कोशिश करें या कहीं साइड में रहें, और जब क्लियरिटी आ जाए कुछ तब चलाएं। सर, अधिकतर थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर सर बेहतर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये बहुत जनरल बात हो गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। बहुत जगह पे नए थाना बन गए हैं और जहाँ थाना है वहाँ उसको जो मरम्मती की कार्य है वो किया जाए। जैसे अभी फुलपरास में भी मरम्मती का कार्य हुआ, मोगरडीहा में भी नया थाना बना है। तो सरकार लगातार जो है नए थाने जो बचे हुए, कुछ ही थाने बचे हुए जिनका अपना भवन नहीं है, बाकी सभी थानों का भवन प्राप्त हो गया या निर्माणाधीन है। तो 1 से 2 साल के अंदर में अब आपको कोई भी थाना बिना भवन के नहीं मिलेगा। सर, आपके दिए गए निर्देशानुसार यहाँ के जितने भी पुलिस पदाधिकारी है सक्षम तौर पे जितने भी शराब माफिया और तस्कर है उनकी कमर तोड़ने में कामयाब रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे अफसरों को? ये देखिए, ये एक टीम एफर्ट है जिसमें सभी लोग लग के, और चूंकि ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं और इसमें काफ़ी हम लोग को सफलता भी मिली है। और हर महीने हम लोग हमारी जो रिकवरी होती है अवैध शराब की, वो लगभग बिहार में 1 ऑफ द हाईएस्ट रहती है पूरे बिहार में अन्य जिलों की तुलना में। और गिरफ्तारी भी हम लोग उसी हिसाब से खास करके क्वालिटी गिरफ्तारी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि बेचने वाले जो माफिया है उनको पकड़ने की कोशिश ज्यादा रहती है। सर, आपके द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि जितने भी माफिया या तस्कर पकड़े जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनके ठिकानों पे सील किया जाना है। ये जो एक्ट है, प्रोविजन एक्ट, बिहार एक्साइज एंड प्रोविजन एक्ट, उसमें ही है कि अगर किसी के प्रेमाइस में अवैध शराब मिलता है तो जहाँ पे भी मिलता है, जिस रूम में मिलता है या हॉल में मिलता है, उसको सील करना है। तो उसी को हम लोग अनुपालन करवा रहे हैं सख्ती से कि जैसे ही जहाँ भी किसी के आवास में या परिसर में, किसी तरह का परिसर में मिलता है तो उसको सील किया जाना है और उसके बाद उसका राजसात भी किया जाएगा। उसके लिए तुरंत हम लोग डीएम साहब को प्रस्ताव भी भेज दे रहे हैं राजसात करने। सर, एक कांड संख्या है 279/22 जो कि ललबनिया थाना क्षेत्र में आता है, जहाँ एक विद्यालय है जहाँ कुछ पत्रकार ग्रामीणों के द्वारा बुलाया गया था और पत्रकार गए थे कवर करने, लेकिन
डांट फटकार या समझिए कि आक्रामक के बाद जो है पत्रकार वहां से चले आते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर जो है फर्जी से केस कर दिया जाता है। यही नहीं वो एसडीपीओ देखेंगे। अभी मेरे को उस केस के बारे में पूरा डिटेल देना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे। और एसडीपीओ उसको देखेंगे। जिसमें सर पत्रकार नहीं भी है तब भी उसका नाम उसमें दर्ज कर दिया गया। वो जांच के विषय इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके अनुरूप जो होगा कार्रवाई करना वो करेंगे। सर लास्ट सवाल, अभी नए डीजीपी आए हैं बिहार में, आप लोगों ने मीटिंग भी अटेंड किया था, तो पुलिस कितना चेंज हो रही है सर? कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे सर मधुबनी जिला वासी? नहीं, देखिए, जैसा डीजीपी साहब का भी निर्देश था, उसमें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पे बहुत जोर था, और जो अपराधी वांछित अपराधी है उनको पकड़ने में बहुत जोर था। उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और उसको और भी इंटेंसिव तरीके से अब कराएंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे? साल की विदाई है, आप आए हैं सर, नया साल आने वाला है। जैसा मैंने बताया अभी कि हम लोगों ने अपना एक्शन प्लान तो नए साल के हिसाब से भी बनाया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग लगातार कार्रवाई भी करवा रहे हैं, और अभी जो बचे हुए टाइम है इस साल उसमें भी करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को और सभी फुलपरास अनुमंडल के लोगों को और पूरे मधुबनी जिला के लोगों को नववर्ष की शुभकामना देता हूँ। आप सभी को भी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।